अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बायोस्टैट्स के फार्मूलाज को स्टडी करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर वाइज मतलब हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से फार्मूलाज आते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे कुछ जूनियर्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें फार्मूलाज एक दफ़ा करवा दें, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो आइए हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर वाइज देखेंगे, चैप्टर 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 में कौन कौन से फार्मूलाज हैं और क्या क्या उनका प्रोसीजर है। सबसे पहले आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन इज़ इक्वल टू डेल्टा एन ओवर एस डी। अब डेल्टा एन इसमें क्या है, वो है सैम्पल का साइज़। डेल्टा एन इज़ अ सैम्पल साइज़ और एस डी दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एस डी से रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा एन जो है वो सैम्पल का साइज़ है। अब प्रिसीजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है, प्रिसीजन इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन के और प्रिसीजन ही इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है स्टैंडर्ड एरर के। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फार्मूला के का। के इज़ इक्वल टू एन बाई एन। अब ये जो है ये कैपिटल एन है और ये स्मॉल एन है। कैपिटल एन जो है वो स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन साइज़ और स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर सैम्पल साइज़। अच्छा, अब इसका जो के है ना वो क्यों निकालते हैं, वो हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। So here is the definition. The systematic random sample is one in which every kth atom is selected. K is determined by dividing the number of atoms in the sampling frame by the population size. और K is equal to capital N over small n. Small n is sample size and capital N is population size. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि a systematic random sample is one in which every kth atom is selected. यानी ये वो वैल्यू है जो हर एक कह लें आप ड्यूरेशन के बाद सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम टोटल आप जितने भी डिजिट्स कह रहे हैं हमने ले लिए, फॉर एग्जांपल 1 से 100 तक, तो हर 10वीं वैल्यू को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना तो दैट इज़ केथ एटम। और केथ वैल्यू जो कि हम सेलेक्ट करते हैं हर 10वीं मतलब एक के बाद कितने मतलब 10, एक के बाद 10 का गैप डालेंगे तो 10, फिर 10 का गैप डालेंगे तो 20, फिर 10 का गैप डालेंगे तो 30। इस तरह से एवरी सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पल इन विच एवरी केथ एटम इज़ सेलेक्टेड। यानी एक ऐसी जो है वो मतलब जिस एक ऐसी ड्यूरेशन जिसको हम छोड़ के अपना नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम 10 डिजिट छोड़ के अपना नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 डिजिट 6 डिजिट छोड़ के एक अपना नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ केथ एटम। और के इज इक्वल टू आगे फिर उसी के का उन्होंने फॉर्मूला बता दिया कि पॉपुलेशन साइज़, यानी जितना आपका पॉपुलेशन का साइज़ है वो, और उसको डिवाइड कर देंगे हम सैम्पल का साइज़, जितना हमारे सैम्पल का साइज़ होगा वो। ठीक है, तो अगला फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो है वो है नायान एलोकेशन का और ऑप्टिमल एलोकेशन का। नायान एलोकेशन इज़ इक्वल टू एन आई इज़ इक्वल टू कैपिटल एन आई और एन आई एस आई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय समीशन आई इज़ इक्वल टू 1 इंटू एन, यानी आई इज़ इक्वल टू 1 से लेकर एन तक कुछ भी हम ले सकते हैं। एन आई एस आई मल्टीप्लाई बाय एन, ये नायान एलोकेशन है और ये जो है ये ऑप्टिमल एलोकेशन है। एन आई इज़ इक्वल टू एन आई एस आई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी आई और समीशन आई इज़ इक्वल टू 1 ऑन एन एन आई एस आई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी आई मल्टीप्लाई बाय एन। अच्छा, अब ये होता क्या है, ये हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं साथ ही। So here is the definition of Nayan allocation and optimal allocation. Nayan allocation is basically known as consideration of the variation with the stratified sampling is known as Nayan allocation or optimal allocation when the cost of the stratum with the variation is also considered. अच्छा, ये देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जब हमने इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देके बताती हूँ। व्हेन द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रेटम विद द वेरिएशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अच्छा, अब जो नायान एलोकेशन है और जो ऑप्टिमल एलोकेशन है, ऑप्टिमल में बेसिकली हमें क्या पता, हम किस चीज़ को कंसिडर कर रहे होते हैं, स्ट्रेटा की कॉस्ट को, यानी उसकी वैल्यू का भी हमें पता होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें वैल्यू का पता नहीं होता, जस्ट हम वेरिएशन को देख रहे होते हैं, वेरिएशन विद द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। मतलब फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि हमने किसी भी सिटी की या किसी भी जगह की या सिटी की हमने एवरेज इनकम फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, उस सिटी को डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड करेंगे लोकेलिटी के हिसाब से, और फिर हम उसको फर्दर स्ट्रेटा में डिवाइड करने के बाद उसकी वेरिएशंस को देखेंगे कि क्या क्या वेरिएशंस आ रही हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लेट कर लेते हैं जैसे कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग विद द वेरिएबल सैम्पलिंग फ्रैक्शन। उसकी जो ज़ाहिरी बात है, हम स्ट्रेटा में डिवाइड करें तो हर स्ट्रेटा का डिफरेंट, हर स्ट्रेटा में वेरिएशन आएगी। अब वो कहता है कि एन आई जो है ना, इट इज़ अ स्ट्रेटम। एन आई बेसिकली क्या है, स्ट्रेटम है, और एस आई क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। और यहाँ पे ये जो एन है ना वो क्या है, सैम्पल का साइज़ है जो कि उसने पॉपुलेशन से लिया है। ठीक हो गया। और यहाँ पे नीचे देखें
इफ़ द कॉस्ट ऑफ द स्टैटम टू ड्रॉ। अच्छा, अब जो यहाँ पे सी था ना, ये वाला जो सी था, जो √c था, वो क्या है, वो कॉस्ट है किस चीज़ की, ईच स्ट्रेटा की। यानी जो भी हमने इसको स्ट्रेटम में डिवाइड किया ना, यहाँ पे उसकी कॉस्ट भी, ऑप्टिमल में उसकी कॉस्ट को भी हमें पता होगा, हम उसको भी डिफ़ाइन कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से जो है नायान एलोकेशन और ऑप्टिमल एलोकेशन का ये आपस में डिफरेंस है। तो उसमें कॉस्ट नहीं होती इन्वॉल्व, इसमें कॉस्ट होती है। ठीक है, जिसमें हम मतलब उसमें हमें कॉस्ट का कोई पता नहीं होता है, लेकिन इसमें हमें कॉस्ट का पता है। इसमें जस्ट हम वेरिएशन को देख रहे होते हैं स्टेटा के हिसाब से। सो इट्स ऑल अबाउट द नॉयान एंड ऑप्टिमल एलोकेशन। सो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हमने क्या देखना है, हम रेंज कैसे निकालते हैं। कोई भी अगर हमें डाटा दिया हुआ है, दैट इज़ अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, तो उसकी हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं। हमने लार्जेस्ट वैल्यू को माइनस कर देना होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ। तो जितनी भी हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होगी ना, हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। उसके बाद के कैसे निकालते हैं, के होता क्या है बेसिकली, इट इज़ नंबर ऑफ़ क्लासेस। कि हमने जो भी हमें डाटा दिया गया है, ग्रुप्ड है अनग्रुप्ड है, मतलब उसका हमने क्या निकालनी है, नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, के थ्रू, के इज़ इक्वल टू 1 + 3.3 इंटू log n। ठीक है, पहले log n निकालेंगे और फिर उसके बाद उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस कर देंगे। उसके बाद आई और एज। फिर हम देखते हैं क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं। जो भी डाटा हमें गिवन है उसका क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, आई और एज से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जितनी भी रेंज आ रही होगी ना, रेंज कैसे निकाली थी, हाईएस्ट वैल्यू को माइनस कर दिया था उसकी लोएस्ट वैल्यू से या स्मॉलेस्ट वैल्यू से, हमारे पास रेंज आ गई थी। रेंज को अब इस के से डिवाइड करेंगे। के कैसे निकाला था, 1 + 3.3 इंटू log n। तो इसको जब इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, रेंज को के से डिवाइड करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लास इंटरवल आ जाएगा, यानी एच या आई आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अब हम कैसे निकालते हैं, तो हम अपर वैल्यू को या अपर लिमिट को माइनस कर देंगे जो भी हमारे पास ग्रुप डाटा होता है। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दे के बताऊँगी। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल दे के वो मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी। ठीक है, कि किस किस तरह से मिड पॉइंट निकालते हैं। अब अपर लिमिट को प्लस कर देते हैं लोअर लिमिट के साथ और फिर उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, जो भी आंसर आएगा उसको 2 के साथ। तो ये क्या कहलाता है, मिड पॉइंट भी हम इसे कहते हैं और क्लास मार्क भी हम इसको बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला किस चीज़ का, सेक्टर एंगल का। सेक्टर एंगल इज़ इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल। सेक्टर एंगल जो है वो किस तरह से हम निकालते हैं, क्योंकि ये एंगल के बारे में बात हो रही है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 360 के साथ। टोटल कंपोनेंट्स वैल्यू के जितने कंपोनेंट्स हमने उसको डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय टोटल, जितने टोटल उसके अंदर है। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। उसके बाद आ जाती है परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट्स वैल्यू जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो उनको डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 100 के साथ। क्योंकि ये परसेंटेज है तो परसेंटेज को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। और सेक्टर एंगल है तो एंगल को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 360 के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारा है मीन, मीडियन और मोड, चैप्टर नंबर 4। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ गया मीन। ठीक है, इसके बाद मीडियन, फिर मोड, फिर परसेंटाइल, फिर डिसाइल। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मीन है ना, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू से भी करते हैं और एक्स बार से भी करते हैं। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ये अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, ये क्या है, अरिथमेटिक मीन है। अब इसमें जो है ना, हमने यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन, अब समेशन आई जो होगा ना, आई इज इक्वल टू 1, यानी आई जो है वो 1 से लेकर एन तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एन तक यानी हम कोई भी नंबर मतलब कहीं तक भी हम हो सकता है। आई इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और आगे आ गया एक्स आई। उसके बाद है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जो है, इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है अरिथमेटिक मीन का। ये तो मेथड है ना सिंपल, जो हम सिंपल फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे पास जो है वो कोई भी ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा। अच्छा, ये बेसिकली जो है ना अब 2 तरह से होता है, एक ग्रुप डाटा में डिवाइड होता है और एक अनग्रुप डाटा में। ठीक है, अब ग्रुप डाटा का फार्मूलाज़ हैं ये और अनग्रुप के ग्रुप डाटा के फार्मूलाज़ ये हैं और अनग्रुप्ड के ये हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले किसको देखते हैं, अनग्रुप्ड को देख लेते हैं। तो अनग्रुप्ड इज़ इक्वल टू, अब समेशन एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ये अनग्रुप के लिए है।
अच्छा, अब अनग्रुप के लिए उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया था कि आई इज़ इक्वल टू 1 to 1 से लेके मतलब आगे तक हम कोई भी नंबर एक्सपोज कर सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट मेथड भी, अब शॉर्टकट मेथड क्या है, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब समेशन डी को हम कैसे निकालेंगे, डी में जो भी हमारे पास वैल्यू होगी ना, जो हमारे पास अनग्रुप डाटा दिया हुआ है दैट इज़ एक्स, तो अब उस एक्स में से हम ए को माइनस कर देंगे। अब ए हमारे पास कहाँ से आएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। हम पूरे का पूरा डाटा जो है वो देखेंगे अनग्रुप, और उसमें देखेंगे ए जो होगा ना, ए बेसिकली क्या होगा, अज्यूम्ड मीन, जो हमने मीन अज्यूम किया है ना, ये वो होगा अज्यूम्ड मीन, यानी खुद से अज्यूम किया हुआ, जो हमने खुद से अज्यूम किया होता है, ठीक है। और डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन, जो भी हमने एज्यूम किया हुआ होगा ना मीन, हम उसको उससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फिर उसको डिवाइड करेंगे एन के साथ और फिर प्लस कर देंगे एज्यूम्ड मीन के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अच्छा जी, अब ग्रुप डाटा की बात कर लेते हैं। ग्रुप डाटा में क्या आता है, ग्रुप डाटा में मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। समेशन एक्स इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ अब क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसका समेशन एफ एक्स यानी फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम ले लेंगे, और समेशन एफ जो भी हमारे पास समेशन एफ आएगा उसको उसके साथ डिवाइड कर देंगे। और शॉर्टकट फार्मूला, इसका भी हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला है, और वो क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब डी कैसे निकलेगा, तो सेम एक्स माइनस ए इज़ अज्यूम्ड मीन। उसके बाद आ जाता है वेटेड मीन। वेटेड मीन अब हम कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स ये एक्स बार डब्ल्यू समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू, और ये आई, अब ये जो आई है ना वो 1 से लेकर एन तक कोई भी नंबर हो सकता है, इट इज़ वेटेड मीन। आगे है जी हमारे पास कंबाइंड मीन। अब कंबाइंड मीन हम कैसे निकालते हैं, समेशन एक्स बार और ये कंबाइंड की जगह, ये कंबाइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सी है, समेशन एक्स एन ओवर समेशन एन। अब यहाँ पे भी आई इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है ना आई इज़ इक्वल टू 1 ओवर के वो वैल्यू जो हमने सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, वो वैल्यू जो हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं के वो वाली वैल्यू होती है। जैसे कि 5 के इंटरवल के बाद एक वैल्यू, 10 के इंटरवल के बाद एक वैल्यू हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो केथ इज़ द वैल्यू विच इज़ सेलेक्टेड आफ्टर ईच इंटरवल, जो हर इंटरवल के बाद हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज़ 0। अच्छा, जो सम होता है ना डेविएशन का, सम ऑफ द डेविएशन, ये दैट इज़ समेशन का साइन है, सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज़ 0। अब इनका जो सम होगा ना वो 0 आएगा, और y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये बेसिकली स्लोप को भी जो है वो शो कर रहा होता है, वाई इज़ इक्वल टू बी एक्स। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं मीडियन। मीडियन का भी फॉर्मूला हम देखेंगे अनग्रुप्ड में और ग्रुप्ड में, ठीक है। अब अनग्रुप्ड में कैसे, अनग्रुप्ड में तो यार आसान सा फॉर्मूला है कि देखिए n/2 डिस्क्रीट डाटा। अब डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जो हमारे पास ऐसे डिस्पर्सली प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास प्रॉपर ग्रुप के फॉर्म में नहीं होता, या फिर हमारे पास सिंपल डिस्क्रीट आप कह सकते हैं कि n/2, जो कि इवन नंबर वाला डाटा होता है। इवन नंबर वाला डाटा जो कि 2 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसको डायरेक्टली हम n जितने भी वो टोटल नंबर होंगे उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अच्छा, और अगर हमारे पास इंडिविजुअल डाटा होता है जो कि ऑड्स में होता है, जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, मीडियन इज़ इक्वल टू n+1/2, n+1/2, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला उसके लिए यूज़ करेंगे जो कि ऑड नंबर्स अगर हमारे पास होते हैं अनग्रुप में। अच्छा, इफ़ द वैल्यू इज़ इन पॉइंट्स, अगर तो वैल्यू पॉइंट्स में आती है या फिर इन बिटवीन 2 वैल्यूज़ आती है, अगर हमारे पास वैल्यू पॉइंट्स में आ जाती है या फिर इन बिटवीन द 2 वैल्यूज़ आ जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, दैन द वैल्यू इज़ बिटवीन, अगर फॉर एग्जांपल अब हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई ना वो बिटवीन 5 और 6 है, इसके दरमियान कोई भी वैल्यू होगी 5 पॉइंट समथिंग, 5.4, 5.3, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे इसकी लोएस्ट वैल्यू के साथ, 6th वैल्यू को माइनस करेंगे 5th वैल्यू के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 के साथ, और फिर दोबारा से इसको प्लस कर देंगे 5th वैल्यू के साथ। ये तब हम करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 5th और 6th वैल्यू ही हो, ठीक है, ये तो मैंने एक्सपोज किया आप लोगों को समझाने के लिए, लेट किया, ठीक है। अब जो है ना सपोज किया कि 5th और 6th वैल्यू के दरमियान कुछ आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जो भी वैल्यू, जिस वैल्यू के दरमियान भी कोई वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको इस तरह से फॉर्मूला में डाल के और इसको हम सही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला है, L इज़ इक्वल टू H/F इंटू n/2 माइनस C। अब ये किस चीज़ के लिए, कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए, यानी ग्रुप डाटा हमारे पास होता है ये उसके लिए है।
अच्छा, इसकी हम एग्जांपल भी साथ ही देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फार्मूला ये है, L इज़ इक्वल L प्लस एच ओवर एफ एन बाई 2 इंटू सी बेसिकली। अब L क्या है? L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है। एज क्या है? ठीक है, एज इज़ बेसिकली क्लास इंटरवल। ठीक है, अब क्लास इंटरवल जो है वो किस तरह से हम फाइंड करते हैं कि अपर क्लास बाउंड्री को हम अपर क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं? तो क्लास इंटरवल अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री को लोअर क्लास बाउंड्री से माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? क्लास इंटरवल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है और जो n होता है वो अब यहाँ पे जो l है ना दैट इज़ लोअर क्लास बाउंड्री। अब ये देखें, इसमें से 0.5 हमने क्या करना है? माइनस करना है, और इसके अंदर 0.5 हमने प्लस कर देना है। इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? क्लास बाउंड्री आ जाएगी। l इज़ बेसिकली लोअर क्लास बाउंड्री। ये देखिए, ये लोअर क्लास बाउंड्री आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद एच क्या है? एज क्या है? एज है इंटरवल। अब हम अपर क्लास लिमिट को अपर क्लास बाउंड्री को लोअर क्लास बाउंड्री से माइनस करेंगे। ये अपर है, ये लोअर है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एच आ जाएगा। एच इस जो है हमारे पास क्लास इंटरवल है वो 5 आ गया। उसके बाद एफ़ जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ये बात हमें पता है, ये हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी ये हमें गिवन है, एक्स की वैल्यू ये है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा जी, आगे जो ये है ना, अब ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सी वाली, ये सी जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब ये सारा कुछ पुट करके, ठीक है, तो ये हम जब डालते हैं डाटा के अंदर तो उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये जो ये है ना, ये भी मैं आपको ना जब एग्जांपल कराऊंगी ना तो उसके अंदर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये वाली फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं आती। इसके एक मतलब एक प्रीवियस यानी एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हम डालते हैं नीचे फार्मूला में। तो ये मैं सारा आप लोगों को बताऊँगी जब मैं आपके साथ इसकी प्रॉपर्टी जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसकी एग्जांपल्स जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है ना। अच्छा, और जो n है ना, ये यूजुअल n है, ये क्या है? समीशन ऑफ f। जितनी भी फ्रीक्वेंसी इन सबको जब माइनस करें प्लस करेंगे ना तो जो उसका आंसर आएगा वो टोटल क्या होगा? n टोटल नंबर यानी टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी हमारे पास आ रही होगी वो होगी। सो इट्स ऑल अबाउट द मीडियन। अच्छा, यहाँ पे अब आगे 3 चीज़ें हमारे पास, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स जो होता है ना उसमें क्या होता है? हम डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, डिसाइल्स में क्या कर रहे होते हैं? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। किस चीज़ को? डाटा को। और परसेंटाइल्स में 100 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड कर रहे होते हैं। अब क्वार्टाइल्स अब बेसिकली हमारे पास 3 होते हैं, Q1, Q2 और Q3 को। Q1 क्या है? अपर क्वार्टाइल है। ठीक है, Q1 क्या है हमारे पास? अपर क्वार्टाइल। Q2 दैट इज़ बेसिकली मीडियन होता है, और Q3 जो है वो है हमारे पास अपर क्वार्टाइल। आई एम सो सॉरी, Q1 जो है वो लोअर क्वार्टाइल है। ये लोअर क्वार्टाइल है, बीच वाला मीडियन है Q2। ठीक है, और Q3 जो है दैट इज़ अपर क्वार्टाइल। ठीक है, अब ये आगे हम इनके फार्मूलाज देखते हैं ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए। अब ये देखें, क्वार्टाइल्स जो हैं वो हमारे पास आ गई। क्वार्टाइल्स Q1 और Q3। Q1 जो है वो मैंने आपको बताया था लोअर होता है, और Q3 जो है वो अपर क्वार्टाइल होता है। अनग्रुप डाटा के लिए क्या फार्मूला है? n+1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि इसमें हम डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। और Q3 में ज़ाहिरी बात है ये Q1 है तो इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × n+1/4, ये तो 3 मतलब Q3 इज़ इक्वल टू हो जाएगा। उसके बाद अब ये ग्रुप डाटा का फार्मूला आ गया हमारे पास। ग्रुप डाटा में क्या होता है? L + H/F × n/4। अब यहाँ पे वहाँ पे मीडियन में n/2 था, क्योंकि मीडियन में 2 हिस्सों में डाटा को हम डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन क्वार्टाइल में 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो 4 n डिवाइडेड बाय 4 × CC कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और Q3 इज इक्वल टू L + H/F 3n/4 × C। अच्छा, मोस्टली आप लोगों के ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी मतलब इन फार्मूला से क्लियर होंगी, क्योंकि ये इस तरह से सिंपल पढ़ने से समझ नहीं आते। जब तक हम इन्हें अच्छे तरीके से समझते नहीं हैं, करते नहीं हैं, तो हमें नहीं समझ आ रहा होता कि ये क्या चीज़ें हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, उसके बाद डिसाइल्स। अब इसमें हम डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला होता है L + H/F ni डिवाइडेड बाय 10, मतलब 10 हिस्सों में डिवाइड करते हो, डिवाइडेड बाय 10 - C। और अनग्रुप डाटा के लिए di इज़ इक्वल टू i n+1 × 10। अब i जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 या कुछ भी, 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू आप लेट कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं हम परसेंटाइल्स की। परसेंटाइल्स में 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, तो अनग्रुप डाटा के लिए वही फार्मूला है, PI इज़ इक्वल टू I, मतलब जितने भी परसेंटाइल में हमने वैल्यू को डिवाइड करना, और I वो वैल्यू के कितने परसेंटाइल में आपने उस वैल्यू को डिवाइड करना है। 100 इक्वल
अच्छा, अब अनग्रुप डाटा के लिए पी आई इज़ इक्वल टू आई इंटू एन प्लस 1/100, यानी हम इसको कितने परसेंट, आई वो है कि इसको कितने परसेंटाइल में हमने डिवाइड करना है, मतलब टोटल वैसे तो पूरे डाटा को हमने 100 जो है 100 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन कितने परसेंटाइल। अच्छा, ये अब हमें एग्जामिनर बता रहा होता है कि इतने परसेंटाइल में आपने ना वैल्यू को बताएं, इतने परसेंटाइल में वैल्यू को लिखे, तो वो हम यहाँ पे आई की वैल्यू डालते हैं और फिर हम इस तरह से फॉर्मूला में पुट करके और हम आंसर निकाल लेते हैं। ग्रुप डाटा का फॉर्मूला L + H/F(I(n) डिवाइडेड बाय 100 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे आ गया जी मोड। मोड बेसिकली क्या है, इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा। डाटा में जो मोस्टली रिपीटेड वैल्यू होती है ना, या मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाटा है, अनग्रुप डाटा है, उसके अंदर 2 बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 2 2 2, तो फिर उसका मोड क्या होगा, 2 होगा अनग्रुप डाटा में। लेकिन ग्रुप डाटा में इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला इसका ये m इज़ इक्वल टू L + Fm माइनस F1 Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2, और ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एज के साथ। अच्छा, और इनका आपस में अब मीन, मीडियन और मोड का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड, ये आपस में रिलेशनशिप है। यानी हमें अगर उन्होंने मीन और मीडियन दिया हुआ है तो हम मोड निकाल सकते हैं, मोड और मीडियन दिया हुआ है तो उससे मीन निकाल सकते हैं, यानी ये हमारे पास इनका रिलेशन है। अच्छा, इसका भी मैं आपके साथ एग्जांपल अभी बताती हूँ कि FM क्या है। FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, F1 जो उसके ऊपर है और F2 जो उसके नीचे होती है। ये मैं आपको थोड़ा सा भी बता देती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ना, ये हमने क्या फाइंड किया है, ये मीडियन का ग्रुप है। ठीक है, ये मीडियन है जिसको हम Q2 भी बोलते हैं। अब Q1 जो होगा वो इससे ऊपर वाला होगा, अपर क्वार्टाइल, और लोअर क्वार्टाइल, और जो Q3 होगा वो अपर क्वार्टाइल होगा, वो नीचे होगा। अच्छा, अब जो ये देखें, ये पूरे का पूरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टेबल है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, FM, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FM है। ठीक है, जो इससे ऊपर होगी दैट इज़ F1, और जो इसके नीचे होगी दैट इज़ F2, और N क्या है, वो समीशन F जितना इसका टोटल आएगा दैट इज़ N, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वो कैसे निकाल रहा है, लास्ट नंबर N डिवाइडेड बाय 2, यानी जितना भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको जब जैसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, मीडियन। ठीक है, और क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला N/4। अब इसको जितना भी हमारे पास मिशन F है, इसको जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल 1। और यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल भी उन्होंने बताया हुआ है कि 3 × N डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मीडियन, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2। अच्छा, रिलेशनशिप हमने इसका पढ़ लिया था कि मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आगे GM का फॉर्मूला, GM मीन्स ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू x1 x2 x3 सो ऑन xn तक, और इनटू मतलब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना और इसको इनटू करके 1/n, मतलब जो भी 1/n की वैल्यू जो भी होगी। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको 1/n के साथ की वैल्यू के साथ हम इसे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है log GM। अगर हम इसका log लेते हैं तो समीशन log x/n, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, GM का फॉर्मूला है log GM समीशन log x/n। अच्छा, अगर हमने अकेला GM फाइंड करना है तो जाहिर बात है इस पूरी वैल्यू का हम क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। ये log इधर आके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ log GM। एंटी लॉग ऑफ log GM इज इक्वल टू GM। अच्छा जी, CBR, क्रूड बर्थ रेट। अब ये क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। क्रूड बर्थ रेट जो कि पूरा का पूरा बर्थ रेट होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। और क्रूड डेथ रेट में क्या करते हैं, डेथ रेट मतलब जितनी भी डेथ हो रही है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन कितनी है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ। सेक्स रेशो कैसे निकालते हैं, सेक्स रेशो कैसे निकालते हैं कि मेल्स को डिवाइड कर देते हैं फीमेल्स के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। उसके बाद है GFR, जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट अब कैसे निकला है, GFR इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स, कि हमारे पास पूरी की पूरी लाइव बर्ड्स कितनी हो रही हैं, और मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल्स। और पॉपुलेशन जो कि फीमेल्स की है उसका मतलब मिड ईयर पॉपुलेशन फीमेल्स की पॉपुलेशन कितनी है उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, 1000 से। सो इट्स ऑल अबाउट द फार्मूलाज ऑफ चैप्टर 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे चैप्टर 5 के फार्मूलाज को इंशाल्लाह, और फिर चैप्टर 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें मीन डेविएशंस हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएशन है, और क्वार्टाइल डेविएशन है, और काफ़ी सारी इसके अंदर भी चीज़ें आ रही हैं। सो स्टे ट्यून्ड।